दोस्तों, एसआईआर का मसला नीतीश कुमार के लिए एक नया सिरदर्द ले आया है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार की पार्टी के 2 दर्जन विधायक यानी करीब करीब 24 विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं और वो टूट कर सकते हैं पार्टी में, तो छोड़ सकते हैं पार्टी को। नीतीश का साथ छोड़कर वो आरजेडी के खेमे में आ सकते हैं। तेजस्वी यादव से जल्द ही उनकी मुलाकात हो सकती है। यह दावा आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी की तरफ से किया गया है। उनका यह कहना है कि एसआईआर के मसले पर नीतीश की पार्टी में सांसद और विधायक बेहद नाराज हैं। अब अगर मैं आपसे नाराजगी की बात करूं तो नीतीश की पार्टी के सांसद गिरधारी यादव ने एसआईआर पर सवाल खड़े किए थे और विधायक संजीव कुमार जो परबत्ता के विधायक हैं, उन्होंने भी एसआईआर पर सवाल खड़े कर दिए थे। और अब मृत्युंजय तिवारी ये बात कह रहे हैं कि आरजेडी में नीतीश की पार्टी के विधायक आ सकते हैं। तकरीबन 24 विधायक ऐसे हैं जो बगावत करने वाले हैं। अब नीतीश कुमार के पास जो मौजूदा विधायकों की संख्या है वो 45 के आसपास है दोस्तों। अब अगर इन 45 में से 24 विधायक या मैं मान लूं कि 20 विधायक भी बगावत करते हैं, नीतीश कुमार का साथ छोड़ देते हैं, तो ऐन चुनावी मौके पर नीतीश कुमार को झटका लग सकता है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश की पार्टी के जो ये विधायक हैं, अभी ये आरजेडी के संपर्क में हैं। सीटों को लेकर, चुनाव को लेकर इनकी बातचीत चल रही है और जैसे ही सब कुछ सेटल हो जाएगा वैसे ही ये विधायक नीतीश कुमार का साथ छोड़ देंगे। अब नीतीश कुमार हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ और अगर चुनावी मौके पर नीतीश के इतने विधायक उनका साथ छोड़ते हैं तो जेडीयू दोस्तों बहुत कमजोर हो जाएगी। नीतीश कुमार को प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिलेंगे। अगर ऐन मौके पर इन लोगों ने साथ छोड़ दिया तो नीतीश के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें असल में पहले से भी हैं। चिराग पासवान की बगावत को आप देख ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में है नहीं। वो चाहती है कि बिहार में नीतीश की जगह कोई और मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बदला जाए। ये भी चर्चाएं चलती हैं। अगर मैं जीतन राम मांझी की बात करूं, उपेंद्र कुशवाहा की बात करूं, तो ये लोग भी नीतीश कुमार के साथ बहुत मन से नजर नहीं आते। दूसरी चुनौती एक बन गए हैं प्रशांत किशोर। वो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं, नीतीश कुमार की सरकार को घेरते हैं। वो ये दावा भी करते हैं कि नवंबर में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि 24 विधायक नीतीश से नाराज हो गए और ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार की पार्टी में इसको लेकर खबर नहीं है, इसको लेकर पता नहीं है। अब हो क्या रहा है, वो पुराने हथियार जो निकाले जाते हैं वो निकालने शुरू हो गए। गिरधारी यादव को नोटिस दिया गया। आपको पता है कि उनको नोटिस दे दिया गया था कि उन्होंने एसआईआर का विरोध कैसे कर दिया। और अब संजीव कुमार जो परबत्ता के विधायक हैं, 17 तारीख को एक भूमिहार सम्मेलन होने वाला था, उससे पहले ही उन पर ईडी का शिकंजा कसने लगा है शिकंजा। तो यह माना जा रहा है कि संजीव कुमार भी उसी सूची में हैं जो आरजेडी के संपर्क में हैं। और यह दावा किसी और का नहीं, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का है। लेकिन जब बिहार के जो तमाम सोर्सेज हैं, पटना में जो पत्रकार हैं, उनसे जब पता किया गया तो उन्होंने ये कहा कि कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। नीतीश की पार्टी में कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ी जरूर होने वाली है। नीतीश के विधायक उनका साथ कभी भी छोड़ सकते हैं। अब दोस्तों, अगर नीतीश के विधायक उनका साथ छोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है नीतीश कमजोर होंगे, उनकी पार्टी कमजोर होगी, सरकार में नीतीश कुमार कमजोर हो जाएंगे। और वो भारतीय जनता पार्टी जो ये चाहती है कि चुनाव के बाद नीतीश कमजोर हो जाएं, उसकी शुरुआत शायद अभी से हो गई है। प्रशांत किशोर ने यहां तक दावा कर दिया था कि नीतीश कुमार इस चुनाव में उनकी पार्टी 25 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। 25 विधायक उनके, इससे ऊपर नंबर नहीं जा सकता। और यहां 24 विधायक नीतीश कुमार का साथ छोड़ने को तैयार हैं। अब हो सकता है कि बातचीत अभी सीटों को लेकर फंसी हो, तेजस्वी यादव से बातचीत चल रही हो सीट शेयरिंग पर, या किसको कहां से चुनाव में टिकट दिया जाएगा, किसको टिकट नहीं दिया जाएगा, किसको एमएलसी बना दिया जाएगा। ये तमाम बातें राजनीति में होती रहती हैं और ये शायद उसी का इंतजार है। अब दोस्तों, अगस्त की शुरुआत हो चुकी है। अगस्त और सितंबर, ये 2 महीने बिहार में बड़े रोमांचक रहने वाले हैं। चुनावों की तारीखों का ऐलान आप ये मानकर चलिए कि अगस्त खत्म होते होते हो जाएगा और फिर बिहार में चुनावी रणभेरी बजेगी। इधर राहुल गांधी बिहार में एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, उसमें तेजस्वी यादव भी उनके साथ होंगे। वोटर अधिकार यात्रा ये होगी। यानी कुल मिलाकर महागठबंधन पूरी तरीके से एनडीए को हराने की तैयारियों में जुटा है और नीतीश कुमार के सामने हर दिन एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। अब अगर ये विधायक साथ छोड़ते हैं तब नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी।
फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।